रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम बिस्तरी के फौरन बाद पानी पीने से क्यों मना फरमाया? साइंस भी कायल हो गई। प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा कराम को एक अहम नसीहत फरमाई कि हम बिस्तरी के फौरन बाद ना तो पानी पिया जाए और ना ही फौरन खाना खाया जाए। इस हिदायत के पीछे बड़ी हिकमत पोशीदा है। इस्लाम इंसान की जिंदगी के हर पहलू की रहनुमाई करता है, चाहे वो रूहानी मामला हो या जिस्मानी सेहत का मसला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में हमें ऐसी मुकम्मल तर्ज जिंदगी मिलती है जिसमें इंसान की सेहत, सुकून और खुशी का ख्याल रखा गया है। इसलिए जो बातें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं वो सिर्फ इबादत के लिए नहीं है बल्कि इंसान की भलाई और हिफाजत के लिए भी है। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब इंसान हम बिस्तरी से फारिग होता है तो उस वक्त जिस्म के अंदर कई तब्दीलियां आती हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिस्म में गर्मी बढ़ जाती है और खून की गर्दिश भी तेज हो जाती है। ऐसे वक्त में अगर कोई शख्स फौरन ठंडा पानी पी ले तो जिस्म को अचानक झटका लग सकता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया ताकि इंसान अपने जिस्म को नुकसान से बचा सके। आज इस बात को साइंस भी समझ चुकी है और माहिर डॉक्टर्स ये हिदायत देते हैं कि हम बिस्तरी के बाद खाने पीने से गुरेज करना चाहिए। साइंस के मुताबिक हम बिस्तरी के दौरान जिस्म में कई कीमियाई मादे खारिज होते हैं, जैसे कि डोपामीन और ऑक्सीटोसिन। ये मादे इंसान को सुकून और खुशी का एहसास देते हैं, लेकिन उसी वक्त जिस्म थका हुआ भी होता है, दिल तेजी से धड़क रहा होता है और सांस भी कुछ तेज हो जाती है। अगर इस हालत में फौरन पानी पी लिया जाए तो मेदे और जिस्म के दर्जा हरारत के निजाम पर असर पड़ सकता है। इससे चक्कर, कमजोरी या बेआरामी भी महसूस हो सकती है। इसीलिए बेहतर यही समझा जाता है कि कुछ देर ठहर कर जिस्म को नॉर्मल होने दिया जाए। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हम बिस्तरी के फौरन बाद सोना भी मुनासिब नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि उस वक्त जिस्म में खून की गर्दिश तेज होती है और जिस्म को सुकून आने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होता है। अगर कोई शख्स फौरन सो जाए तो बाज औकात जिस्म में थकन या दर्द की कैफियत पैदा हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि चंद मिनट आराम किया जाए, सांस को नॉर्मल होने दिया जाए और फिर मामूल की तरफ लौटा जाए। इसी तरह फौरन ठंडे पानी से नहाना भी बाज औकात जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उस वक्त जिस्म गर्म होता है और ठंडा पानी अचानक दर्जा हरारत में तब्दीली पैदा कर देता है। इस्लाम हमें हमेशा एतदाल और समझदारी का सबक देता है। इसलिए बेहतर यही है कि थोड़ा इंतजार किया जाए और फिर नीम गर्म पानी से गुस्ल किया जाए। इस तरीके से जिस्म को भी सुकून मिलता है और सफाई भी हासिल हो जाती है। मुआज़िज़ दोस्तों, अगर हम सुन्नत और जदीद तहकीक दोनों को देखें तो हमें मालूम होता है कि हम बिस्तरी के बाद कम से कम 15 से 30 मिनट आराम करना बेहतर समझा जाता है। इस दौरान इंसान सुकून से बैठ सकता है, सांस को नॉर्मल होने दे सकता है और जिस्म को थकन से निकलने का मौका दे सकता है। इसके बाद अगर पानी पिया जाए या गुस्ल किया जाए तो जिस्म पर बुरा असर नहीं पड़ता। इस तरह इंसान की सेहत भी महफूज रहती है और अज़दवाजी जिंदगी में भी सुकून और खुशी कायम रहती है। और यही वो हिकमत है जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में नजर आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो बातें बताई थी वो इंसान की फितरत और सेहत के ऐन मुताबिक है। आज जब जदीद साइंस मुख्तलिफ तहकीक के जरिए इंसानी जिस्म के राज समझने की कोशिश कर रही है तो हमें अंदाजा होता है कि इस्लाम की तालीमात कितनी मुकम्मल और हिकमत से भरपूर है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें तो हमारी जिंदगी ज्यादा मुतवाजन और बेहतर हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि सुन्नत के इन असूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाएं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुन्नत नबवी की हिकमत को समझ सकें। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।